first take on the index in just about a second from now. You have a very strong opening, 150 points in the green for the Nifty, 500 points for the Sensex charging away. The Nifty is at a fresh record high of 22,000. This is the first time ever that we've hit that 22,000 mark on the index. भारत का शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है। भारत का प्रसिद्ध निफ्टी 50 जो भारतीय शेयर बाजार का एक प्रमुख संकेतक है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 50 सबसे प्रमुख भारतीय कंपनियों का वेटेड एवरेज शामिल है, वो असाधारण आंकड़ों पर पहुंच गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सूचकांक अब 22,000 अंक से अधिक है, जो पिछले कुछ वर्ष पहले यानी 2020 के मात्र 12,000 अंकों से बहुत बड़ी वृद्धि से आगे है। इससे पूरे भारत में बहुत सारे लोग अमीर बन गए हैं, जिसमें व्यक्तिगत निवेशकों से लेकर हेज फंड मैनेजर्स और कंपनी के मालिकों तक को अपनी नेट वेल्थ में वृद्धि का अनुभव होता है। इसके को मद्देनजर रखते हुए देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों और उनके बाजार पूंजीकरण पर एक नजर डालें तो हम ये जान सकते हैं कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 2019 में 130 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 तक 236 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। इसी समय में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी 100 बिलियन डॉलर से बढ़कर 170 बिलियन डॉलर हो गई है। यहाँ तक कि अदानी कंपनियों की सूची में भी तेजी से वृद्धि देखी गई, जिसने शायद शॉर्ट सेलर का ध्यान आकर्षित किया हो। अदानी ग्रीन एनर्जी का मूल्य मात्र 4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 35 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया था, तो वही अदानी एंटरप्राइजेस 3.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 42 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई थी। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि जहां भारत का शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, वही इसका पड़ोसी और संभवतः इसका आर्थिक प्रतिस्पर्धी नीचे से गिर रहा है। हम चीन की बात कर रहे हैं। चीन का शेयर बाजार कई महीनों से मंदी के दौर में है। दोनों के बीच का अंतर इन देशों की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। भारत साल दर साल तिमाही दर तिमाही आश्चर्यजनक विकास दर दर्ज कर रहा है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट में गिरावट, डिफ्लेशन और स्थिर विकास में डूब गई है। ये ऐसे फैक्ट्स है जो शेयर बाजार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। भारत का उदय ऐसे समय में हुआ है जब निवेशक वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिर और लाभदायक अवसरों की तलाश कर रहे हैं। इन सबके बीच भारत सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी बढ़ाना, विदेशी निवेशक आकर्षित करना और प्रौद्योगिकी एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों का विकास करना है, जिसने इन विकास को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन क्या सच में ये सब कुछ सही चल रहा है? क्या भारत के शेयर बाजार में उछाल उसकी वास्तविक अर्थव्यवस्था और सरकार के बेहतर भविष्य का प्रयास का कारण है या कुछ और? ये सब चीजों को डिटेल में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। खैर, क्या यह वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने के कुछ कारक है भी या नहीं, यह समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है प्राइस टू अर्निंग रेशो, या संक्षेप में कहे तो पीई रेशो। पीई रेशो एक संकेतक है जो निवेशकों को किसी कंपनी के शेयर के सापेक्ष मूल्य का मूल्यांकन करने में मदद करता है। मूलतः यह प्रति शेयर आय के संबंध में किसी स्टॉक की कीमत को मापता है। उच्च पीई रेशो यह संकेत दे सकता है कि निवेशक कम पीई रेशो वाली कंपनियों की तुलना में भविष्य में उच्च आय वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। भारत के शेयर बाजार के संदर्भ में कहे तो प्रमुख भारतीय कंपनियों के पीई रेशो का विश्लेषण करने से यह जानकारी मिल सकती है कि क्या शेयर बाजार में उछाल इन कंपनियों के वास्तविक प्रदर्शन और अपेक्षित भविष्य की कमाई से मेल खाती भी है या नहीं खाती। यदि पीई रेशो ऐतिहासिक औसत की तुलना में अत्यधिक उच्च है तो यह सुझाव दे सकता है कि बाजार ओवरवैल्यूड हो चुका है, जो संभवतः ठोस आर्थिक बुनियादी बातों के बजाय सट्टा निवेश द्वारा प्रेरित हो। कई स्रोतों के अनुसार नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निफ्टी 50 का पीई लगभग 22.7 है। यह वास्तव में अधिक नहीं है। बस कुछ पिछले डेटा पर एक नजर डालें तो हमें यह बात समझ में आ सकती है। कोविड-19 के दौरान यह 42 से अधिक हो गया था। 2008, 2011 और 2015 की अवधि में तो पीई रेशो 20 के समान ही रहा है। इसका मतलब यह है कि ऐतिहासिक रूप से निफ्टी 50 सूचकांक का वर्तमान पीई रेशो पिछले कुछ बाजार चरणों की तुलना में असाधारण रूप से अधिक नहीं है। दरअसल भारतीय शेयर बाजार को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने में जो ताकत मदद कर रही है, उसका कारण कुछ और ही है, और इसका कारण
भारत की अर्थव्यवस्था और वे कंपनियां हैं जो उच्च राजस्व और हाई प्रॉफिट्स की रिपोर्ट दर्ज करती है। आप सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री को ही देखें तो जिसका पीई रेशो 28 है। इसकी नेट इनकम 2019 में 8.3 बिलियन से बढ़कर 2023 तक 8.63 बिलियन से अधिक हो गई। एचडीएफसी बैंक जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत के सबसे बड़े बैंक में से एक है, जिसका पीई रेशो 2019 में 37 से गिरकर 2023 में सिर्फ 18.7 रह गया था। इसी तरह इसकी कमाई 2019 में 5.2 बिलियन से बढ़कर 2023 तक 9.24 बिलियन से अधिक हो गई। एकमात्र कंपनी जिसने पीई में असामान्य वृद्धि देखी वह है अदानी। अब अदानी एंटरप्राइजेस पर सिर्फ एक नजर डाल के देखें तो आप समझ जाएंगे कि जिसका पीई रेशो 2020 की शुरुआत में सिर्फ 13 था वो 2023 तक लगभग बढ़कर 141 से ऊपर चला गया। 2022 में तो एक समय यह 317 तक भी पहुंच गया था। इससे पता चलता है कि क्यों कई लोग अदानी की कंपनियों को लेकर सतर्क रहते हैं। संभवतः यह सुझाव देने के लिए कि वे अधिक मूल्यवान है और संभवतः ऐसी कीमत पर है जहां वह नहीं होनी चाहिए। पर क्या आप यह जानना चाहेंगे कि भारत के लिए ऊंचे शेयर बाजार का क्या मतलब हो सकता है? भारत के शेयर बाजार में तेजी विभिन्न माध्यमों से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। सबसे पहले एक संपन्न शेयर बाजार मजबूत व्यापारी आत्मविश्वास का संकेत देता है। जब शेयर की कीमतें बढ़ती है तो यह आमतौर पर अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और सूचीबद्ध कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में निवेशकों की आशावाद को दर्शाता है। उच्च शेयर कीमतें उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास को बढ़ा सकती है, जिससे खर्च और निवेश में वृद्धि हो सकती है। इससे बदले में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, ऊंचा शेयर बाजार वेल्थ इफेक्ट को भी बढ़ावा देता है। जैसे जैसे स्टॉक का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे उनके मालिकों की संपत्ति भी बढ़ती है। इससे उपभोक्ता खर्च में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि लोग अधिक धनी और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। यह खर्च आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और इससे अधिक नौकरियों का सृजन भी हो सकता है। और तीसरा, एक उत्साही शेयर बाजार कंपनियों को अधिक कुशलतापूर्वक पूंजी जुटाने में मदद कर सकता है। जब शेयर बाजार अच्छा चल रहा होता है तो कंपनियां ऊंची कीमतों पर नया स्टॉक जारी कर सकती है, जिसका मतलब है कि वे विस्तार, अनुसंधान और विकास और अन्य निवेशों के लिए अधिक पूंजी जुटा सकती है। इससे कॉर्पोरेट विकास और विस्तार से आर्थिक विकास में तेजी आ सकती है। इसके अलावा एक मजबूत शेयर बाजार विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर सकता है। विदेशी निवेशक किसी देश के शेयर बाजार में निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं यदि उसका प्रदर्शन अच्छा हो, जिससे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पूंजी आ सकती है। यह विदेशी निवेश मुद्रा को मजबूत करने, पूंजी की लागत को कम करने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद कर सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बढ़ते शेयर बाजार से सभी को समान रूप से लाभ नहीं होता। वेल्थ इफेक्ट मुख्य रूप से उन लोगों को ही प्रभावित करता है जिनके पास स्टॉक होते हैं, जो कई देशों में जनसंख्या के एक छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए लाभ सभी आर्थिक क्षेत्रों और जनसंख्यिकीय समूहों में व्यापक नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए और अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।